एक लड़की जिसने 12वीं पास की थी, जो अपना परिवार चलाने के लिए एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम कर रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वह इस नौकरी में काम करते हुए 1 महीने की सैलरी तक नहीं उठा पाएगी और उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। नमस्कार, आदाब। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ मैं बंटी रावत। दरअसल ये मामला उत्तराखंड से है। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी, जिसका शव 24 सितंबर को चीला शक्ति नहर से बरामद होने के बाद पोस्टमार्टम के लिए उसे ऋषिकेश एम्स भेजा गया था। और रिपोर्ट में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा होता है कि अंकिता की मौत ब्लंट फोर्स ट्रामा यानी सिर में गंभीर चोट और डूबने की वजह से हुई थी। यह एक पूर्व सुरक्षा गार्ड और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बेटी थी। जब उसने 12वीं पास कर ली थी तो उसकी इच्छा कॉलेज जाने की थी, लेकिन जब उसके पिता ने गार्ड की नौकरी छोड़ दी तो उसने पिछले महीने के अंत में एक रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने का फैसला लिया। अंकिता अपनी पहली सैलरी भी नहीं ले पाई कि 18 सितंबर 2022 को रिजॉर्ट के संचालक और 2 मैनेजरों ने नहर में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। आखिरकार हत्या के पीछे कौन से कारण रहे, कौन सी वजह रही? उत्तराखंड के लक्ष्मण झूला इलाके में रिजॉर्ट से लापता होने के 6 दिन बाद शनिवार को पुलिस ने अंकिता का शव नहर से बरामद किया। पुलिस ने 23 सितंबर को रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य को गिरफ्तार किया, जो कि राज्य के पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा है। रिजॉर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित के नाम के एक अन्य व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने बताया कि इन तीनों ने पूछताछ में कथित तौर पर एक विवाद के बाद अंकिता को नहर में धकेलने की बात कबूल ली है। पुलिस ने इस मामले में बताया कि हमें वो भी सबूत मिले हैं जो आरोपी कथित तौर पर रिजॉर्ट में कुछ मेहमानों को विशेष सेवाएं प्रदान करने के लिए अंकिता पर दबाव डाल रहे थे, और जब उसने इसका विरोध किया तो उसे मार दिया गया। अंकिता भंडारी की बड़ी मां बोली कि उसे पहली सैलरी देने से पहले ही मार दिया। अंकिता के परिवार के सदस्यों के अनुसार वह 28 अगस्त को अपने गाँव दोबसरी कोटा से करीब 130 किलोमीटर दूर ऋषिकेश स्थित वनतारा रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करने पहुंची थी। अंकिता की बड़ी मां लीलावती ने बताया कि वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण उसे पौड़ी के भगत राम स्कूल से इंटरमीडिएट करने के बाद अपनी शिक्षा छोड़नी पड़ी और काम शुरू कर दिया। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी चौरास बांध पर निजी सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते थे, लेकिन कुछ साल पहले नौकरी छोड़ दी। परिवार में एकमात्र कमाने वाली सदस्य उसकी मां सोनी भंडारी है, जो कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम करती है। उसका बड़ा भाई सचिन दिल्ली में पढ़ रहा है। हमें नहीं पता कि नौकरी के लिए उसने कैसे संपर्क किया, लेकिन 28 अगस्त को रिजॉर्ट से एक कार उसे लेने के लिए आई थी। रिजॉर्ट में उसे कमरा दिया गया था, वह वहां रहती थी। रिसेप्शनिस्ट की नौकरी के लिए उसे 10,000 रुपये प्रति माह सैलरी की पेशकश की गई थी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वे उसे पहली सैलरी मिलने से पहले ही मार देंगे। वह आगे पढ़ने की उत्सुक थी। जब परिवार की देखभाल करने के लिए उसे अपनी शिक्षा छोड़नी पड़ी तो हमें निराशा हुई, लेकिन हमने यह भी सोचा कि शायद वह जो कर रही है उसका भविष्य यही होगा। हालांकि उसके जाने के कुछ हफ्तों बाद उसकी मां ने मुझे बताया कि अंकिता का व्यवहार बदला बदला सा है। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ उसे परेशान कर रही है। उस समय हमने उसे इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था, शायद हमें सोचना चाहिए था। अंकिता और उसके दोस्त के बीच व्हाट्सएप चैट पुलिस के लिए प्रमुख सबूत साबित हुई। पुलिस ने अंकिता और जम्मू में रहने वाले उसके एक दोस्त के बीच का व्हाट्सएप चैट रिट्रीव किया। उन्होंने कहा कि मैसेज में उसने अंकिता ने स्पष्ट किया कि वे चाहते हैं कि वह विशेष सेवाएं प्रदान करे। उसका दोस्त और व्हाट्सएप चैट हमारे लिए प्रमुख सबूत है। इसके अलावा हमें उसी नहर चीला पावर हाउस के पास शक्ति नहर से सब मिला था, जिसमें आरोपियों ने उसे धक्का देने की बात कबूल की। पुलिस के मुताबिक व्हाट्सएप चैट में अंकिता ने उल्लेख किया कि वह रिजॉर्ट में असुरक्षित महसूस कर रही थी और आरोपियों में से एक ने कथित तौर पर उसे 10,000 रुपये के बदले किसी कस्टमर को विशेष सेवाएं प्रदान करने के लिए कहा था। आपकी इस अंकिता भंडारी मर्डर केस में क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।